पाकिस्तान में शुगर की बीमारी एक वबा की तरह फैलती जा रही है, लेकिन इसकी एक ऐसी कहानी भी है जो अक्सर हमारी नज़रों से ओझल रहती है। तो आज आइए उन छुपी हुई हकीकतों से पर्दा उठाते हैं। जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, पाकिस्तान में हर 30 सेकंड में एक नया इंसान ज़ियाबितीज़ का मरीज बन रहा है। और इससे भी ज़्यादा परेशानकुन बात यह है कि बहुत से लोगों को तो इस बात का एहसास तक नहीं होता। आलमी इदारे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 3.5 करोड़ के करीब लोग इस बीमारी का शिकार हैं। ये तादाद ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। ये सिर्फ एक बीमारी नहीं, ये एक कौमी बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुका है। तो इसे एक पोशीदा वबा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सिर्फ आदादो-शुमार का बहरान नहीं, बल्कि आगाही की शदीद कमी का भी है। और यही वजह है कि आबादी के तनासुब से ज़ियाबितीज़ की सबसे ज़्यादा शरह आज पाकिस्तान में है। ये आदाद-ओ-शुमार वाकई हैरान कर देने वाले हैं। पाकिस्तान में हर 3 में से एक बालिग शख्स इस बीमारी में मुब्तला है। ज़रा अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, अपने ख़ानदानों में, दोस्तों में यह मसला अब कितना आम हो चुका है। और इस वबा के पोशीदा होने की असल वजह यह है कि इन तमाम मरीजों में से 40% लोगों को तो ये मालूम ही नहीं कि वो इस बीमारी का शिकार हैं। वो खामोशी से इसके नुकसानात झेल रहे हैं बगैर जाने। अच्छा, तो सवाल यह है कि हमारे जिस्म के अंदर आखिर हो क्या रहा है। आइए इंसुलिन रेजिस्टेंस को एक बहुत ही सादा मिसाल से समझते हैं। समझें जैसे जिस्म का ताला ही खराब हो गया हो। देखें, इंसुलिन एक चाबी की तरह है और हमारे जिस्म के खुलिये एक दरवाजे की तरह है। एक सेहतमंद जिस्म में ये चाबी ताले में बिल्कुल ठीक बैठती है, दरवाज़ा खुलता है और ग्लूकोज यानी तवनाई खुलिये में दाखिल हो जाती है। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस में ये चाबी समझें घिस गई है। अब दरवाज़ा ठीक से खुल नहीं पाता और सारा ग्लूकोज खून में ही जमा होना शुरू हो जाता है। तो शुगर होती क्यों है? ज़्यादातर लोग समझते हैं कि इसकी वजह सिर्फ एक ही चीज़ है। आइए सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करें और असल असबाब को जानें। क्या ज़ियाबितीज़ सिर्फ और सिर्फ मीठा खाने से होती है? ये वो सवाल है जो तकरीबन हर किसी के जहन में होता है। और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। मीठा खाना इस पूरी कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, पूरी कहानी हरगिज़ नहीं। तो अगर सिर्फ मीठा नहीं, तो फिर असल मुजरिम कौन है? असल वजूहात हैं मोटापा, नींद की कमी, बहुत ज़्यादा जहनी दबाव और वर्जिश ना करना। जब ये सारी चीज़ें मिलकर जिस्म पर दबाव डालती हैं तो हमारा लबलबा यानी पैनक्रियाज थक जाता है और ठीक से काम करना छोड़ देता है। अब इस हिस्से पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। शुगर का सबसे ख़तरनाक पहलू ये है कि ये खामोशी से हमला करती है। इसमें दर्द नहीं होता, कोई ख़तरे की घंटी नहीं बजती। तो आइए देखते हैं कि खून में मौजूद ये इजाफी शुगर चुपके चुपके क्या तबाही मचाती है। सबसे पहला निशाना होती हैं आँखें। खून की इंतहाई बारीक नालियां बंद होना शुरू हो जाती हैं, जिससे नज़र आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होने लगती है और बात अंधेपन तक भी जा सकती है। फिर बारी आती है गुर्दों की। ये जिस्म का फिल्ट्रेशन सिस्टम है और जब ये ख़राब होता है तो गुर्दे फेल होने का रास्ता खुल जाता है और फिर इंसान को डायलिसिस जैसे तकलीफदेह अमल से गुजरना पड़ता है। उसके बाद आता है दिमाग। दिमाग तक खून की रवानी में रुकावट आने लगती है, जिससे फालिज यानी ब्रेन स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और फिर पाँव में एहसास खत्म होने लगता है, वो सुन्न हो जाते हैं। छोटे छोटे जख्म नासूर बन जाते हैं जो ठीक नहीं होते और आखिरकार डॉक्टर्स को पाँव या टांग काटने जैसा मुश्किल फैसला करना पड़ता है। ये कोई डरावनी कहानियां नहीं है, ये पाकिस्तान के अस्पतालों की रोज़मर्रा की हकीकत है। यह हर रोज़ हो रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम इस मसले से निमट सकते हैं और इसका हल एक बहुत ही कारामद टेस्ट में छुपा है, जो बिल्कुल पिछले 3 महीनों के एक रिपोर्ट कार्ड की तरह है। आइए HbA1c टेस्ट की ताकत को समझते हैं। तो HbA1c है क्या? ये खून का एक सादा सा टेस्ट है जो पिछले 3 महीनों की औसत शुगर बताता है। ये रोज़ाना की चेकिंग से कहीं ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये एक दिन के खाने पीने से ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि सेहत की एक मुकम्मल और सच्ची तस्वीर दिखाता है। ये टेस्ट एक ट्रैफिक लाइट की तरह है। अगर लेवल 5.7 से कम है तो ये ग्रीन लाइट है, यानी सब महफूज है। 5.7 से 6.4 के दरमियान येलो लाइट है, एक वार्निंग कि प्री डायबिटीज शुरू हो चुकी है। और अगर ये 6.5 या इससे ऊपर है तो ये रेड लाइट है, यानी टाइप 2 ज़ियाबिटीज़ की तशखीस। अब बात करते हैं सेहत के असल रास्ते की, और ये रास्ता सिर्फ दवाओं से होकर नहीं गुजरता। देखें, इस मसले के 2 हल हैं। एक है दवा, जो बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी सूखे पौधे के पत्ते काटना। ये अलामात को तो कंट्रोल करती है लेकिन जड़ को नहीं छेड़ती। दूसरा हल है तर्ज जिंदगी में तब्दीली, जो पौधे की जड़ को पानी देने जैसा है। ये बीमारी की असल वजह को खत्म करता है।
तो अपनी सेहत की बागडोर वापस कैसे थामी जाए? इसके लिए सिर्फ ये 4 आसान कदम उठाने हैं। रोजाना सिर्फ 30 मिनट की चहलकदमी, डब्बे वाले और प्रोसेस्ड खाने कम करना, हर रात 7 घंटे की पुरसुकून नींद और अपने जहनी दबाव को काबू में रखना। ये वो आसान हल हैं जो कोई दवा बनाने वाली कंपनी आपको कभी नहीं बताएगी। ये सब जानने के बाद अब सवाल सिर्फ एक है, पहला कदम क्या होगा? याद रखें, सेहत का कंट्रोल किसी और के नहीं बल्कि हमारे अपने हाथ में है।